दोस्तों, आज आपका एसएससी एमटीएस 28 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं, जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको 30 सितंबर से 28 अक्टूबर तक के सभी शिफ्ट के एग्ज़ाम के पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, वो भी फ्री कॉस्ट में। पहला प्रश्न है, डॉल्फिन किक किस खेल से संबंधित है? डॉल्फिन आपका स्विमिंग से संबंधित है। डॉल्फिन किक तैराकी का एक स्ट्रोक है, इसे बटरफ्लाई स्ट्रोक भी कहा जाता है। बटरफ्लाई स्ट्रोक में दोनों हाथों की गति एक साथ गोलाकार होती है। बटरफ्लाई स्ट्रोक में दोनों पैर एक साथ चलते हैं, जिसे डॉल्फिन जैसे किक कहा जाता है। बटरफ्लाई स्ट्रोक तैराकी के 4 मुख्य स्ट्रोक में से एक, बाकी 3 स्ट्रोक फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक और ब्रेस्ट स्ट्रोक। बटरफ्लाई स्ट्रोक का सबसे ज़्यादा शारीरिक रूप से कठिन तैराकी शैलियों में से एक माना जाता है। एक आपका पूछा गया था, भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर कौन सा है? तो मुंबई है। आपका ऑप्शन में था मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। राइट आंसर इसका मुंबई हो जाएगा। मुंबई की आबादी 1,24,42,373 थी। मुंबई को देश का सबसे बेस्ट शहर भी कहा जाता है। भारत की आर्थिक राजधानी भी मुंबई है। इसे 7 टापुओं का नगर भी कहा जाता है। दिल्ली 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की आबादी 1,60,00,000 से ज़्यादा थी। कोलकाता 2011 की जनगणना के अनुसार मुताबिक कोलकाता की आबादी 1,40,00,000 से ज़्यादा थी। चेन्नई 2011 की जनगणना के अनुसार मुताबिक चेन्नई की आबादी 86,96,010 थी। भारत में 8 महानगर हैं: दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे। चेन्नई अपने ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण भारत के डेट्रॉइट के रूप में जाना जाता है। बेंगलोर को अपनी तेजी से बढ़ते आईटी क्षेत्र के कारण भारत का सिलिकॉन वैली माना जाता है। हैदराबाद अपने समृद्ध इतिहास और प्रतिष्ठित चार मीनार स्मारक के लिए प्रसिद्ध है। अहमदाबाद अपने वस्त्र उद्योग और महात्मा गांधी के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है। पुणे शिक्षा और अनुसंधान का एक केंद्र है, इससे पूर्व के ऑक्सफोर्ड के रूप में जाना जाता है। इन सभी शहरों में मेट्रो प्रणाली, हवाई अड्डे और विश्व स्तरीय शैक्षणिक स्थानों को सहित आधुनिक अवसंरचना की गई है। ललित कला अकादमी का स्थापना किसने किया? तो मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किए थे। चित्रकारी, मूर्तिकला, ग्राफिक्स और आदि जैसे संरचनात्मक कलाओं के क्षेत्र में अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देता है। विचारों के अंतर क्षेत्रीय, अंतर सांस्कृतिक और संस्थागत प्रदान प्रदान के माध्यम से कला के अन्य रूपों के साथ दृश्य कला की अंतःक्रिया 5 अगस्त 1954 को तत्कालीन माननीय शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा भारत सरकार द्वारा एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। एक आपका पूछा गया था, नीति निर्माण सिद्धांत का उल्लेख किस संदर्भ में लिए किया गया? आपका ऑप्शन में था अनुच्छेद 30, 35, 37, 40। राइट आंसर 37 हो जाएगा। नीति निर्देश तहत किस देश से लिया गया? तो आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया। आयरलैंड ने किस देश से उधार लिया था? तो वो स्पेन देश से उधार लिया था 1937 ईस्वी में। इसे केटी शाह ने कहा था, यह एक बैंक के चेक के समान है। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 37 में नीति निर्देश तत्व का हनन होने पर न्यायालय की शरण संभव नहीं है। अनुच्छेद 38 में लोक कल्याणकारी राज्य तक उसकी नीतियों का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 39 राज्य भौतिक और अभौतिक साधनों को संकेंद्रण को रोकेगा। राज्य महिलाओं और बालकों और पुरुषों को सभी अवस्थाओं को ध्यान रखेगा। अनुच्छेद 39 को निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 40 राज्य ग्राम पंचायत को बढ़ावा देने का उन्हें शक्तियों का प्रदान करेगा। अनुच्छेद 41 राज्य आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को विशेष ध्यान। अनुच्छेद 42 कार्य के नियोजित दशाएं बनाएगा तथा महिलाओं को निःशुल्क प्रसूति सहायता उपलब्ध कराएगा। अनुच्छेद 43 उद्योग के प्रबंध में मजदूरों को श्रमिक में भाग लेने की जिम्मेदारी। अनुच्छेद 43 को सहकारी समिति की स्थापना 57वां संविधान संशोधन 2011। अनुच्छेद 44 राज्य सामान्य नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास। अनुच्छेद 45 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवासी शिक्षा देने की व्यवस्था करेगा। इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 में हटा दिया गया। इसे अनुच्छेद 21A में
जोड़ दिया गया है। अनुच्छेद 46 राज्य एससी और एससी तथा दुर्लभ वर्गों को हित को ध्यान रखेगा। अनुच्छेद 48 राज्य कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देगा। अनुच्छेद 48 को राज्य पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 50 राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक्करण करेगा। अनुच्छेद 51 भारत की विदेशी नीति को वर्णन जो शांतिपूर्ण, सहस्थित तथा अंतर्राष्ट्रीय पंच निर्णय पर आधारित रहेगा। 2023 में केरल ने पद्मश्री पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? चेरुवल रमन को सम्मानित किया गया। साल 2023 के लिए राष्ट्रपति ने 106 को पद्म पुरस्कार मंजूरी दी थी। इनमें से 6 पद्म विभूषण है, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने किस वर्ष स्वर्ण पदक नहीं जीता था? तो आपका ऑप्शन में 1960 था, इसलिए राइट आंसर 1960 हो जाएगा। 1960 में ओलंपिक में रजत पदक जीती थी। भारत ने निम्नलिखित वर्षों में स्वर्ण पदक जीते 8: 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964 और 1980 में जीते थे। ओलंपिक में भारतीय हॉकी द्वारा जीते गए रजत पदक की संख्या 1 है, जिन्होंने 1960 में ओलंपिक में जीता था। ओलंपिक में भारतीय हॉकी द्वारा जीते गए कांस्य पदक संख्या 3 है, 1968, 1972, 2020 में जीते गए थे। फील्ड हॉकी एक टीम है जिसे प्रत्येक टीमों में 11 खिलाड़ी होते हैं। ये 2 टीमों के बीच खेला जाता है। इसे हॉकी स्टिक या बॉल की सहायता से खेला जाता है। हॉकी स्टिक एक उपकरण है जिसका उपयोग हॉकी खेल के लिए किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं, अर्थात ग्रिप, सॉफ्ट, हील और टो। गेंद का वजन 5.5 से 5.75 औंस के बीच होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ इसके लिए नियम बनाता है। किस शासक ने अपनी मां के लिए शहर की स्थापना की? नांगलपुर कृष्णदेवराय ने स्थापना किए थे। नांगलपुर मंदिर शहर विजयनगर साम्राज्य के शासक के कृष्णदेवराय के शासनकाल में उनकी मां के नांगमा देवी की स्मृति में बना गया, इसलिए इसे श्री नांगलपुरम बनाया गया। इसका नाम बदलकर नांगलपुर करने से पहले इस गांव को हरिगंधपुरम के नाम से जाना जाता था। उन्होंने विजयनगर में प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी और हजारा रामास्वामी मंदिर से कुछ बेहतर पत्थर के मंदिरों का भी निर्माण करवाए थे कृष्णदेव राय ने। विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1580 ईस्वी तक शासन किया। इसमें विजयनगर का हरिहर बुक्का ने किया था। यह साम्राज्य तथा तुंगभद्रा नदी के तट पर बना है। इसमें 4 वंशों ने शासन किया था, संगम, सुलभ, तल्लुक और अरविडो ने शासन किया था। इसमें सबसे अंतिम वंश अरविडो राजवंश था। फरवरी 2023 तक राज्यपाल छत्तीसगढ़ के कौन थे? विधवा भूषण हरिचंदन थे। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की? विनोबा भावे ने किया था। यह आंदोलन अप्रैल 1951 में तेलंगाना के पंचमपल्ली गांव में शुरू किया गया था। यह आंदोलन रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। विनोबा ने अमीर किसानों में अपनी जमीन के 1/6 हिस्सा देने की अपील की थी। विनोबा ने पद यात्रा और लोगों को अपने विचारों से परिचित कराया। इस आंदोलन में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता जयप्रकाश नारायण भी शामिल हुए थे। हैदराबाद राज्य के 7वें निजाम ने भी इस आंदोलन के लिए अपनी जमीन दान में की थी। मार्च 1956 तक 40 लाख एकड़ से ज़्यादा जमीनें दान के रूप में मिल चुकी थी। बाद में इस आंदोलन को ग्राम दान आंदोलन की शुरुआत किया गया था। रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? रण उत्सव गुजरात में मनाया जाता है। रण उत्सव सफेद रण के संगीत, नृत्य, प्राकृतिक सौंदर्य को 3 महीने लंबा आनंदोत्सव और पूर्णिमा में यहाँ आने पर इससे कई अधिक होते हैं। रण उत्सव गर्व से गुजरात के असंख्य कलाओं और शिल्प इसके लोगों को गीत और नृत्य और रण की प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाता है। रण उत्सव हर साल अक्टूबर से फरवरी तक तीसरे सप्ताह तक चलता रहता है। माधवपुर मेला कितने दिन तक लगाता है? तो माधवपुर मेला आपका 5 दिन तक लगता है। गुजरात के माधवपुर मेला भगवान कृष्ण और रुक्मणी की यादें मनाया जाता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 8 राज्य गुजरात के माधवपुर मेले के दौरान बड़े पैमाने पर भाग लेते हैं। अप्रैल के पहले सप्ताह में हर साल आयोजित किया जाता है। रामनवमी त्यौहार के एक दिन बाद वार्षिक मेला आयोजित किया जाता है। यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित एक भारत के श्रेष्ठ भारत के तहत पूर्वोत्तर के साथ गुजरात के सांस्कृतिक एकीकरण चिन्हित करेगा। इसमें आपका अरुणाचल प्रदेश के मिसमी जनजाति से अपना संबंध रखता है। एक ज्वारा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ज्वारा आपका मध्य प्रदेश का नृत्य है या मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। यह मुख्य रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में किसान समुदाय के बीच किया जाता है। इसे हार्वेस्ट डांस के नाम से भी जाना जाता है। ज्वारा नृत्य पुरुष और महिला दोनों में भाग लेते हैं। मध्य प्रदेश अन्य लोक नृत्य मटकी, आड़ा, खड़ा नाच, फुलपत्ती, गिड्ड नृत्य, सलाकी, शेरभादनी मंच है। आपका कर्नाटक का लोक नृत्य है।
यक्षगान उत्तरी सुगी कुनिथा करगा लांबी। महाराष्ट्र का लामणी दही काला दशावतार बौड़ा नकाटा कोली। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी विलासनी नाट्यम दप्पू टोपिता गल्लू लमांडी ढीमसा कोलट्टम बुट्टा बसवालू अंधनाट्यम भवकपलम वीरनाट्यम। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और जितने प्रश्न हो रहे हैं एग्जाम का, अब आपका प्रीवियस या रिपीट प्रश्न हो रहे हैं जिस एमटीएस में पूछे गए 30 सितंबर से 23 अक्टूबर तक के सभी प्रश्न आपका कुछ प्रश्न आपका रिपीट होना स्टार्ट हो चुका है। इसलिए आप लोग एनालिसिस को जरूर देखें और पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। मिलते हैं फ्रेंड्स आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।